हरिओम। मैं आनंद सांडिल्या आप सभी दर्शकों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब कैसे हों दर्शकों? आशा करते हैं मां भगवती की कृपा से व पितरों के आशीर्वाद से अभी आप सभी कुशलमय होंगे, आनंदमय होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज बात करेंगे कि 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष लगा हुआ है, जो कि 17 सितंबर को पहला श्राद्ध पूर्णिमा का मनाया गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को अमावस्या तिथि रहने वाली है, तो इसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। प्रति वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है, जो कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। इस पितृपक्ष में जो भी आप अपने पितरों के निमित्त स्नान, दान, भोजन, वस्त्र आदि जो भी आप दान करेंगे, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। वैसे पितृ श्रद्धा के भूखे होते हैं, जो श्रद्धा से भाव से पितरों को मनाता है, उस भक्त पर पितर प्रसन्न हो जाते हैं और पितर उस भक्त को स्वप्न के माध्यम से दर्शन दिखाते रहते हैं, उसको आभास करवाते रहते हैं पास में होने का। जब पितृ सिद्ध हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह जो भी भक्त कार्य करता है या जिस कार्य को करने के लिए जा रहा है, उसका संदेश पितर पहले ही बता देते हैं। इसलिए पितर हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। वैसे तो जिन भक्तों ने माता पिता, अपने दादा दादी आदि की सेवा की है, वह उन्होंने जो भी अच्छे भाव से सेवा की है, तो पितर उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। क्योंकि पितर कभी भी बुरा नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी माता पिता, दादा दादी, अपने बुजुर्ग अपने संतान के प्रति कभी बुरा सोच नहीं सकते, करने की तो दूर की बात है। लेकिन जैसा आपका भाव अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति रहा है, तो उसका आपको फल अवश्य मिलता है। यदि आपने बड़े बुजुर्गों की, गुरुओं की, अपने माता पिता की जीते जी कदर नहीं की, तो फिर क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति से पाप होता है, तो उसका फल भी उसको आराम से मिलता है, और यदि उसे पाप होता है तो वह भी उसे आराम से मिलता है, तो उसे एकदम वो पुण्य और फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने माता पिता, बुजुर्गों की सेवा करें, इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको तो फिर कोई भगत, कोई भी विद्वान, कोई भी संत ये नहीं कह सकता कि आपके घर में पितृदोष है, क्योंकि व्यक्ति को अनुभव से कई बार अनुभव से पता लग जाता है कि आपके घर में पितृदोष है। और पितृदोष के लक्षण भी होते हैं। जब व्यक्ति के कोई कार्य नहीं बनते, या उसको कहीं से धन प्राप्त नहीं होता, वह बैंक से बैलेंस कुछ लेना चाहता, कर्जा, तो वहाँ से भी नहीं मिलता, रिश्तेदारों से लेना चाहता, वहाँ से नहीं मिलता, अनेक प्रकार से वह व्याधियों में फंस जाता है, विघ्नों में उलझ जाता है, तो उसको अपने सगे संबंधी का सुख प्राप्त नहीं होता। जो भी उसके घर में कोई भी बहन बेटी है, वह भी नाराज होकर चली जाती है। उसके घर में रिश्तेदार नहीं आते, और उसके घर मेहमान नहीं आते, उसके घर कोई याचक मांगने वाला नहीं आता। तो अनेक प्रकार के काफ़ी ऐसे
लक्षण है जो पितृरुष्ट होने के दर्शाए गए हैं। और कई बार तो व्यक्ति उलझा सा रहता है, वह अपने विचारों में खोया रहता है। रात को सर्प दिखाई देते हैं, कटे हुए व्यक्ति का अंग दिखाई देते हैं, या छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। कई बार उसे रुदन रोने की आवाज़ आती है। अनेक प्रकार के ऐसे अनुभव हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। तो उसके लिए साथ साथ अपने पितरों के निमित्त श्राद्धांजलि निकालें, श्राद्ध निकालें और उनको जलांजलि दें, क्योंकि पितरों का वास श्वान, कुत्तों व कीड़ियों में, गोमाता में, ब्राह्मणों में, अनेक प्रकार से पितरों का, दोहित्रा आदि में पितरों का वास माना गया है। जो श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करता है तो पितर उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे संतति, संपत्ति, शांति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, लाभ, अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी जो नित्य नेम की पूजा वो करें। उसके बाद पितरों के निमित्त जो भी आप मंत्र जप करते, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस पितृ जो मंत्र है ये, इसकी बहुत शक्ति है। जो भगत इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो पितर तो उसके आसपास रहते हैं, सदैव उसको अच्छा संदेश देते रहते हैं। जो भी आगे वर्तमान या भविष्य में जो घटित होता है उसको वो बताते रहते हैं। इसलिए पितरों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जप करें और राम राम से जब आप प्रतिदिन इस मंत्र का जप करेंगे एकाग्रचित होकर, तो आपको अनुभव होगा कि आपके पितर आपके पास हैं, क्योंकि अनुभव से पता लगता है। मेरा तो छोटा सा अनुभव है कि मेरे को येन प्राकृण या कभी कभी स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते रहते हैं, और जो भी आगे भविष्य में होता है उसको वो दर्शाते रहते हैं। इसलिए मेरा तो ये अनुभव है इस मंत्र का। आप भी जान सकते हैं। ये तो श्रद्धा, जितनी हम श्रद्धा रखेंगे बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, तो पितर तो उतने ही आपके प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए श्रद्धा रखें, भाव रखें, सेवा करें, अपने बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की निंदा न करें, उनका सदैव गुणगान करें, उनकी कीर्ति चारों ओर फुलाएं, तो अवश्य ही आपके पितर प्रसन्न होंगे। ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सबको सुख प्रदान करने वाले अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य गुण संपन्न आदि पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच आदि सप्तऋषियों व अन्य देवताओं के जो सेवक हैं, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के जो नायक हैं, उन पितरों को मैं जल और समुद्र में प्रणाम करता हूँ। वह नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश, भूलोक तथा पृथ्वी के समस्त नेता, मैं सभी पितृगणों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता हैं तथा अन्य पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो प्रजापति, वायु आदि अनेक पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्म ऋषि देव पितर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
वे स्वतः भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। मैं स्वयंभू ब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित योगेश्वरों के रूप में मैं पितरों को प्रसन्न हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्योंकि संपूर्ण जगत के पिता सोम, चंद्रमा तथा अग्नि को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि यह संपूर्ण जगत चंद्रमा, सूर्य, अग्नि और सोममय है, इसलिए वह स्वतः भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से आप पितरों को वंदन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। हरि ओम, हरि ओम।